सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 7 कर रहे हैं और पार्ट भी 7 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 6th क्लास की एनसीईआरटी को पूरा कवर कर लिया है और ये 7th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है सेटलमेंट? तो सेटलमेंट वह होता है जहाँ पे लोग अपने घरों को बनाते हैं, वहाँ पे जा करके बस जाते हैं। पहले के टाइम में जो सेटलमेंट्स होते थे वो नदी के किनारे होते थे, द बैंक ऑफ द रिवर, या फिर रिवर वैली के पास होते थे, जैसे कि इंदस रिवर हो गया, तिग्रिस रिवर हो गया, नाइल रिवर हो गया, या फिर हवांगी रिवर हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सेटलमेंट्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो यहाँ पे बोल रहा है परमानेंट और दूसरा है टेम्पोररी। जो टेम्पोररी सेटलमेंट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसमें जो लोग होते हैं वो घने जंगलों में रहते हैं या फिर गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे डिजर्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है, माउंटेन्स में रहते हैं। और चूंकि वैसे जगह पे रहते हैं तो इनका कोई परमानेंट हाउस सेटलमेंट नहीं होता है। वहाँ पे ये लोग हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते हैं और साथ ही साथ ट्रांस ह्यूमन्स करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स यानी कि जो पशुपालक होते हैं वो सीजन के अनुसार जो उनके पशु होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे कि गर्मियों में वो माउंटेन के ग्रासलैंड्स पर चले जाते हैं और जैसे ही विंटर आता है तो वो वापस नीचे आ जाते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो खुद का जीवन और उन पशुओं का जीवन को सुरक्षित रख सकें। अब परमानेंट सेटलमेंट देखेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पे लोग हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं एक जगह पे घर बना करके, ठीक है। अब अगर आगे इसमें देखा जाए तो इसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट के बारे में बता रहा है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जहाँ पे लोगों का घर जो होता है वो बिल्कुल पास पास होता है और वहीं स्कैटर्ड सेटलमेंट में लोगों के घरों की दूरी काफी होती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होता है ये अधिकतर फ्लैट लैंड्स पे होता है, प्लेन्स वाले एरिया पे होता है। और वहीं जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है, जो दूर दूर घर बनाए जाते हैं, ये मोस्टली हिली एरियाज पे होता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है या फिर जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो या फिर जंगली इलाकों में होता है। जो रूरल सेटलमेंट है, रूरल यानी कि विलेज, जो विलेज सेटलमेंट है इन दोनों में आ जाएगा। लेकिन जो टाउन सेटलमेंट है और सिटी सेटलमेंट है, टाउन सेटलमेंट जो होता है वो सिटी सेटलमेंट से छोटा होता है, तो ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आएगा। और हम टाउन या सिटी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। ये सब हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे रूरल सेटलमेंट के बारे में कुछ बता रहा है। तो जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वो अपने घरों को अपने इन्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ के जो घर होते हैं उनके जो छत होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, ढलान वाले छत होते हैं, ताकि जब बारिश आए तो वो छत पे जमा ना होए, ठीक है। और साथ ही साथ वो अपने प्लेटफॉर्म को, अपने बेस को ऊंचा रखते हैं, अपने स्लिट्स को। जैसे यहाँ पे ये देखिए बैम्बू लगा के ऊंचाई पर घर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के समय में पानी भर जाता है, इसके कारण ये लोग ऐसे घर बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो गर्म इलाके वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो घर होते हैं वो मोटे मिट्टी के दीवार से बने होते हैं और उनका जो छत होता है वो थैच्ड होता है, यानी कि फूस का छत होता है, ठीक है। यही यहाँ पे बता रहा था। अब अगला है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके मदद से लोग या फिर सामान लाया और ले जाया सके। आज के समय में बहुत ही अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुके हैं। इतना ज़्यादा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं कि आज हम 6 से 8 घंटे में यूरोप जा सकते हैं प्लेन के हेल्प से, ठीक है, एरोप्लेन के हेल्प से। जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है ये टाइम और एनर्जी दोनों ही बचाता है। लेकिन अभी भी लोग ट्रांसपोर्ट के तौर पे जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भारत में
डंकी हो गए, म्यूल्स हो गए, बुलॉक हो गए, कैमल्स हो गए, ये सब अभी भी यूज होते हैं। वहीं एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे लामा का यूज होता है और तिब्बत में याक का यूज होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो एक एक करके हम इन सभी को देखेंगे। तो रोडवेज जो है यानी कि रोड, हाईवे, ये सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है प्लेन्स वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इसे बनाना आसान होता है। तो रोड्स या तो मेटल्ड हो सकते हैं यानी कि वो पक्के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो अनमेटल्ड हो सकते हैं यानी कि कच्चे हो सकते हैं, जैसे कि गांव के रोड्स अधिकतर अनमेटल्ड होते हैं। तो आज के समय में डिजर्ट हो गए, जंगल हो गए, माउंटेन्स हो गए, वहाँ पे भी रोड्स बनाए जा चुके हैं। जैसे कि मनाली लेह जो हाईवे है हिमालयन माउंटेन में, ये सबसे हाईएस्ट रोडवेज है, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रोड्स अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं उन्हें सबवे या अंडरपाथ्स कहते हैं, और जो रोड ऊपर से बनाए जाते हैं जमीन के उसे फ्लाईओवर्स कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत से नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स बनाए गए हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। तो अब आगे हम लोग रेलवेज को देखेंगे। तो रेलवेज जैसे कि सुपर फास्ट ट्रेन्स जो हैं, ये सबसे फास्ट यात्रा के लिए बनाए गए हैं और ये खासकर सबसे ज़्यादा प्लेन्स में बनाए जाते हैं। हिली एरिया में बहुत कम बनाए जाते हैं क्योंकि प्लेन्स में रेल की पटरी बिछाना ज़्यादा आसान हो जाता है। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। वहीं यहाँ पे कह रहा है जो तिब्बत में शिनिंग से लहासा जो ट्रेन जाती है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे दौड़ती है उसकी ट्रेन। उसकी जो हाइट है वो 4000 मीटर है सी लेवल से ऊपर, और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 5072 मीटर है। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे फिगर में फैक्ट बता रहा है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि वेस्टर्न रसिया से व्लादिवोस्तोक जो कि पैसिफिक कोस्ट पे है उसे जोड़ता है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है। तो यहाँ पे फिगर भी दिया है, आप देख सकते हैं कि कितना लंबा इसका रेलवे सिस्टम है। तो अब हम लोग आगे वाटरवेज देखेंगे। तो वाटरवे जो है ये सबसे चीपेस्ट है भारी भरकम सामान को ले जाने और पहुंचाने में। तो वाटरवेज जो है वो 2 रूट में डिवाइडेड है। पहला तो है वो इनलैंड, दूसरा है सी रूट्स। जो इनलैंड है यानी कि अंतर देशीय मार्ग, इनलैंड जो होता है ये रिवर या लेक के थ्रू इसका रूट जाता है, ठीक है, नदी या लेक के थ्रू। एग्जाम्पल में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो जाएगा, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और रिवर नाइल इन अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद जो सी रूट्स है यानी कि सी या ओशन के द्वारा यहाँ पे रूट्स जाते हैं जो एक कंट्री से 2 कंट्री के बीच में होता है, और साथ ही साथ इस रूट में बंदरगाह बने हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पोर्ट्स का नाम दिया है जो कि कनेक्ट करते हैं मुंबई से सिंगापुर एशिया में, न्यूयॉर्क लॉस एंजल नॉर्थ अमेरिका में, रियो दे जेनेरियो साउथ अमेरिका में, दुरबान और केप टाउन अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और लंदन एंड रॉटरडैम यूरोप में। तो ये कॉन्टिनेंट में 2 कंट्रीज को कनेक्ट करने वाले रूट्स हैं। उसके बाद हम लोग 4th देखेंगे एयरवेज। जो एयरवेज है ये सबसे फास्टेस्ट तो होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। एयरवेज जो था वो 20th सेंचुरी में ही डेवलप हुआ था, लेकिन एयरवेज का जो एक दिक्कत है कि ये अफेक्ट होता है वेदर से। जैसे कि अगर धुंध आ गया या स्टॉर्म आ गया तो उसके कारण इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उन रिमोट एरियाज पे भी पहुंच जाते हैं जहां पे रेल या रोड नहीं पहुंच पाते। हेलीकॉप्टर्स अक्सर आपदा में काम आते हैं, रेस्क्यू के लिए काम आते हैं। अब यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कैरियो।
अब आखिर जो है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। कम्युनिकेशन हम क्यों यूज करते हैं? किसी इंफॉर्मेशन को पास करने में, एजुकेशन पर्पस से, इंटरटेनमेंट पर्पस से। उसके बाद यहाँ पे मास मीडिया कह रहा है, तो मास मीडिया यानी कि जनसंचार माध्यम। इसमें एक समय पे बहुत लोगों तक सूचना पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल में न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट्स के बारे में कह रहा है, तो सैटेलाइट्स भी कम्युनिकेशन को बहुत ही फास्ट बनाते हैं। इनका यूज और भी चीजों में होता है, जैसे कि ऑयल को एक्सप्लोर करना, कहाँ ऑयल है, तेल है, फॉरेस्ट सर्वे करना, अंडरग्राउंड वाटर डिटेक्शन करना, मिनरल सर्वे करना, वेदर फोरकास्ट करना, डिजास्टर वार्निंग देना, ठीक है। और आखिर में ईमेल और इंटरनेट जैसे चीजें भी कम्युनिकेशन को इजी बनाती हैं। आखिर में यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है जिसमें ये मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट्स कौन कौन से कंट्री से कनेक्टेड है, कौन सा सी पोर्ट कौन कौन से कंट्री से कनेक्टेड है। तो इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि सेटलमेंट क्या होता है और सेटलमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो वो परमानेंट था और टेम्पररी था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रांस ह्यूमंस कौन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है, फिर रूरल सेटलमेंट क्या होता है, अर्बन सेटलमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रूरल सेटलमेंट जहाँ पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं, तो कौन से रीजन में किस तरह के घर पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने 4 मेजर वेज देखा, जो कि हमारा पहला था रोडवेज, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड के बारे में। फिर हम लोगों ने रेलवेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने तिब्बत का एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे दौड़ने वाला ट्रेन के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने सबसे लंबा रेलवे सिस्टम जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने वाटरवेज देखा, जो इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स के बारे में था। और फिर हम लोगों ने एयरवेज के बारे में देखा और कुछ एयरपोर्ट्स को देखा। फिर हम लोगों ने कम्युनिकेशन में मास मीडिया, सैटेलाइट्स और इंटरनेट के बारे में देखा। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।